नमस्कार दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का स्वागत है। प्रिया के लिए उसका ससुराल स्वर्ग से कम नहीं था। 4 साल पहले जब वह इस घर में आई थी तो उसे लगा था कि उसने मायके में जो प्यार छोड़ा है उससे भी कहीं ज्यादा मिल गया है। उसके पति रोहन एक साधारण बैंक कर्मचारी थे, लेकिन उनका प्यार बेहद गहरा था। सास सरला देवी शुरू में थोड़ी सख्त थी, लेकिन प्रिया की सेवा और समर्पण ने उनका दिल जीत लिया। और फिर से ससुर रामेश्वर प्रसाद, रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर, शांत और किताब भी किस्म के इंसान, जो हमेशा प्रिया को बेटी कहकर बुलाते थे। प्रिया उन्हें अपने पिता से भी ज्यादा सम्मान देती थी। जब उसके अपने पिता का देहांत हो गया था तो रामेश्वर जी ने ही उसका सहारा संभाला था। डरो मत बेटी, अब मैं हूं ना, उन्होंने कहा था। और प्रिया ने सच में उनमें अपना पिता देख लिया था। परिवार छोटा लेकिन बहुत खुशहाल था। प्रिया ने एक छोटे बेटे को जन्म दिया। उसने जिस घर में खुशियां दोगुनी कर दी, रामेश्वर जी दादा बनकर बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वह एक गर्मियों की दोपहर नहीं आई। उस दिन हवा भी थमी हुई थी। रोहन ऑफिस गए थे। सरला देवी पड़ोस में एक धार्मिक सत्संग में गई हुई थी। प्रिया अपने छोटे बेटे विक्रम को दूध पिलाकर सुला चुकी थी और खुद भी कमरे में आराम कर रही थी। तभी दरवाजे की आवाज हुई। प्रिया ने आंखें खोली और सामने रामेश्वर जी खड़े थे। दरवाजा बंद करते हुए उनकी नजरें कुछ अलग थी, एक अजीब सी गहराई के साथ प्रिया की ओर देख रही थी। बेटी सो रही थी, उनकी आवाज में कुछ अलग था। पिताजी, आप कब आए? पता ही नहीं चला, प्रिया ने जल्दी से उठते हुए कहा और कपड़े ठीक किए। कोई बात नहीं, आराम से करो, मैं बस पानी पीने आया था, वे बोले, लेकिन नजरें नहीं हटी। फिर वे बिस्तर के पास बैठ गए, बहुत करीब। उनका हाथ प्रिया के पैर को छू गया। यह निशान कैसा है? प्रिया सिहर गई। यह स्पर्श सही नहीं लगा। कुछ नहीं पिताजी, बचपन का है। वे और करीब आए। प्रिया ने पैर खींच लिया और ठंड खड़ी हुई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। रामेश्वर जी मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कुराहट अब डरावनी लग रही थी। डरो क्यों रही हो बेटी, मैं तो बस पूछ रहा था। फिर वे चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी नजर ने प्रिया के मन में डर की जड़ें जमा दी थी। उस दिन के बाद जब बदल गया, रामेश्वर जी का व्यवहार बदलने लगा। वे प्रिया की बेटी की कम और नाम से ज्यादा बुलाने लगे। उनकी नजरें अक्सर प्रिया की टिक जाती। छोटे छोटे बहाने बनाकर वे उसके आसपास रहने लगे। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, उन्होंने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, अलमारी से मेरी पुरानी किताब निकाल दो। पुरानी? प्रिया सावधानी से अलमारी खोल रही थी और कि पीछे से रामेश्वर जी बहुत करीब आ गए। उनकी सांस प्रिया की गर्दन को महसूस हो रही थी। प्रिया घबरा गई। पिताजी, लो किताब, उसने जल्दी से कहा और मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, तुम इस घर की रौनक हो, तुम्हारा आना वरदान है। पिताजी, यह ठीक नहीं, मुझे जाने दीजिए। उन्होंने हाथ पर अंगुलियां फेरी। प्रिया स्तब्ध रह गई। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम परिवार है ना, कुछ बातें परिवार में ही रहती है। प्रिया ने कहा, मैं चिल्ला दूंगी। रामेश्वर जी ने हाथ जोड़ दिया, लेकिन बोले, चिल्लाओगी तो क्या रोहन मानेगा कि उसके सम्मानित पिता ऐसा कर सकते हैं? या सरला देवी, वे तो तुम्ही पर शक करेंगे। समाज बुजुर्गों का सम्मान करता है, समझदारी इसी में है कि चुप रहो। यह सुनकर प्रिया टूट गई। वह सच कह रहे थे, उसकी बात पर कौन यकीन करता। अगले हफ्तों में रामेश्वर जी की हरकतें बढ़ गई। वे सरला देवी को बहाने बनाकर बाहर भेज देते। रोहन की ड्यूटी बढ़वा दी ताकि वह लेट आए। जब घर खाली होता, वे प्रिया को डराते, भावनात्मक रूप से दबाते और अगर बताया तो मैं कह दूंगा कि तुम ही मुझे बहका रही होती। तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी माँ कैसी है, मायके वाले क्या सोचेंगे। प्रिया ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हर बार डर और ब्लैकमेल के आगे हार गई। वह खुद से नफरत करने लगी। रोहन के सामने भी न सहज नहीं रह पाती थी। एक दिन सब रामेश्वर जी ने फिर अनुचित व्यवहार किया। प्रिया से रहा नहीं गया।
उसने धक्का दिया। बस हो गया, मैं सबको बता दूंगी। रामेश्वर जी संभले और ठंडी मुस्कुराहट के साथ बोले, बता देना, लेकिन पहले सोच लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। अगले दिन वे बाजार से एक पॉलीथीन बैग लेकर आए, उसे अलमारी के ऊपर छुपा दिया। प्रिया ने देख लिया, उसे समझते देर नहीं लगी। शहर में हाल ही में एक तेजाब हमले की खबर आई थी। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी जागी। प्रिया ने अपने बेटे विक्रम को देखा, रोहन की तस्वीर देखी, आईने में खुद को देखा और डरी हुई औरत अब और नहीं, लड़ते हुए सम्मान करना बेहतर था। अगले दिन प्रिया ने सरला देवी से कहा कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और विक्रम को साथ ले लिया। धीरे पुलिस स्टेशन पहुंची, महिला कांस्टेबल को अपनी पूरी बात बताई, शांत लेकिन दृढ़ आवाज में। मैं जानती हूं एक सम्मानित बुजुर्ग पर यकीन करना मुश्किल है, सबूत सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन अगर आज नहीं आई तो कल कुछ और बुरा हो सकता है। पुलिस ने शिकायत दर्ज की, सबूत कम थे, लेकिन प्रिया ने कहा, मेरे साथ चलिए। वे एक खतरनाक चीज छुपा कर रखे थे। पुलिस महिला अधिकारी के साथ घर पहुंची। रामेश्वर जी अखबार पढ़ रहे थे, उनका चेहरा देखते ही सफेद पड़ गया। पुलिस ने शिकायत बताई। रामेश्वर जी हंसे, यह मजाक है, मैं एक शिक्षक हूँ, अपनी बहू के साथ ऐसा। सरला देवी भी पति के पक्ष में खड़ी हो गई। प्रिया बोली, उनके कमरे में अलमारी के ऊपर बैग देखिए, खोजा गया लेकिन कुछ नहीं मिला। रामेश्वर जी मुस्कुरा रहे थे, तभी विक्रम जो खेल रहा था बोला, दादा ने बैग किचन में छुपाया है। पुलिस ने किचन चेक किया, एक डब्बे के पीछे बैग मिला जिसमें तेजाब की बोतल थी और प्रिया के कुछ व्यक्तिगत सामान जो गायब हुए थे। रामेश्वर जी का चेहरा उतर गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में मामला गया, सबूत मजबूत थे, तेजाब की बोतल, सामान, प्रिया का मनोविज्ञान मूल्यांकन, रामेश्वर जी के कंप्यूटर से अनुचित सामग्री, गुप्त तस्वीरें, एक पुराने सहकर्मी की गवाही दी गई। वर्षों पहले एक छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा था जो दबा दिया गया था। रामेश्वर जी की उत्पन्ना धमकी और गंभीर नुकसान की कोशिश के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। रोहन को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबूत देखकर टूट गया। उन्होंने प्रिया से माफी मांगी और साथ दिया। सरला देवी लंबे समय तक नाराज रही, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई स्वीकार की। आज प्रिया और रोहन एक नए शहर में नई शुरुआत कर रहे हैं। प्रिया छोटा सा बुटीक चलाती है और महिलाओं के लिए एक सहायता समूह से जुड़ी हुई है, जहां वह घरेलू उत्पीड़न सा शिकार हुई महिलाओं की मदद करती है। उसके चेहरे पर कड़ी डर की छाया आ जाती थी है, लेकिन आंखों में अब दृढ़ता है। वह जानती है कि चुप रहना कितना खतरनाक होता है। अपनी आवाज उठाने से ही वह बची। वह विक्रम को सिखाती है, किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे जरूरी है। गलत करने वाले के खिलाफ चाहे वह कितना बड़ा क्यों ना हो, बोलना ही सही है। प्रिया की कहानी एक चेतावनी है, घर की चार दीवारी के पीछे छुपे अंधेरे के लिए और उस सोच के लिए जो बुजुर्गों के सम्मान के नाम पर गलतियां को छुपाती है। लेकिन यह उम्मीद की कहानी भी है कि डर के आगे झुकना एकमात्र रास्ता नहीं, आवाज उठाना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या घटना से इसका कोई संबंध नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संदेश तक पहुँचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बेल आइकन ऑल कर रहे हैं जिससे हम वापस मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना